तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कराया था जिसका नाम था सम ऑफ एन नंबर्स। सो उस वीडियो में मैंने आपको एन नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था कि एन नंबर्स क्या होता है। उसके अलावा मैंने कुछ आपको शॉर्टकट्स भी बताए थे और उसको चेक करना भी बताया था कि वो शॉर्टकट सही है या नहीं। सो उसमें बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स भी था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स भी था, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स भी था, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें सम ऑफ इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स भी था। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो टोटली उसी पार्ट के ऊपर पूरी तरह रहेगी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में एन नंबर्स के बारे में बता दिया था कि जो बेसिकली क्वेश्चन में दिया होता है वो एन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और वही वैल्यू आपको पुट कर देनी है फॉर्मूले में और सीधा आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आज की क्लास में मैं आपको ऐसा क्या बताने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, एक कंफ्यूजन होती है हमेशा, ये जो एन नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा एक कंफ्यूजन होती है। स्टूडेंट्स तो क्या, मैं भी कभी जब एग्जाम में देता था तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर वैसे क्यों नहीं आया जिस शॉर्टकट को मैंने अप्लाई किया। आंसर वैसे आ जाना चाहिए था लेकिन कभी कभी आंसर नहीं आता था, कुछ और ही आंसर होता था। तो ऐसा क्यों होता था? तो आज मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, थोड़ी सी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो पूरे ध्यान से आज की वीडियो पूरी देखना। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं टॉपिक क्या है, हाउ मैनी इवन और ऑड नंबर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में आपको यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज लिया है वो है कि क्वेश्चन पढ़ के कैसे पहचाने कि कितने इवन नंबर्स और कितने ऑड नंबर्स हैं। यानी कि n की वैल्यू, n की जो वैल्यू है क्वेश्चन में n दिया भी है या नहीं दिया है। ठीक है, अब मैंने अभी पिछली वीडियो में क्या बताया था कि क्वेश्चन में आपको n दिया होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको n ना देके कुछ और दिया होता है, आपको n निकालना पड़ता है। और जैसे ही आप n पे पहुंचोगे उसके बाद n की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट n दिया होगा जो कि पिछली वीडियो में कर लिया है, और कुछ क्वेश्चन में n नहीं दिया होगा, कुछ और दिया होगा, वहां से आपको n निकालना है और उसके बाद फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, यहां पे दो क्वेश्चंस लिखे हैं, हैव अ लुक ऑन द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस। तो इसको जरा ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन जो लिखा है, पहले लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको पहले 10 इवन नंबर्स का सम निकालना है। सिंपल। तो इसमें तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको साफ साफ उन्होंने बताया हुआ है कि इवन नंबर्स, पहले 10 इवन नंबर्स ले लो। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में तो ये जो आपको 10 दिया हुआ है उसको आप n मान के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जो ये 10 दिया हुआ है इसमें आप n को, जो 10 दिया है उसको n मान के आगे बढ़ना, n की वैल्यू जो है वो 10 पुट करके आंसर निकालो। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे डायरेक्ट सीधा बता दिया है कि पहले 10 इवन नंबर्स के बारे में आपको क्वेश्चन में बताना है। क्लियर? और जब ऐसा होता है तो समझ लो कि आपको n की वैल्यू दी है। लेकिन दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब देखो यहां पर क्या है, एक कंडीशन उन्होंने रख दी है कि आपको इवन नंबर का तो सम निकालना है, लेकिन 1 से लेके 10 तक जितने इवन नंबर आते हैं सिर्फ उन्हीं का सम निकालना है। अब इसमें अगर आप गलती से n को 10 मान लोगे तो गलत हो जाएगा। और क्यों? ध्यान से समझो, यहां से लिखा है, यहां पे ऐसा लिखा है कि 1 से लेके 10 तक, क्या लिखा है, 1 से लेके 10 तक जितने इवन नंबर आए सिर्फ उन्हीं का सम चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम का नहीं चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं, देखते हैं। तो 1 से लेके 10 तक कौन कौन से इवन नंबर आ गए, 2 आ गया, 4 आ गया, 6,
8 और 10 भी आ गया। तो यहां पर तो इवन नंबर कितने हुए? इवन नंबर तो सिर्फ 5 हुए ना। कितने इवन नंबर्स हैं? इवन नंबर सिर्फ 5 हुए स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन में क्या था? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं इवन नंबर्स लिखता हूं तो इसका मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 देखते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गए पहले 10 इवन नंबर्स, पहले 10 इवन नंबर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो उन्होंने बोला है कि पहले 10 इवन नंबर्स का आपको निकालना है, और पहले 10 इवन नंबर में देखो 20 तक आ गए। ठीक है ना, 20 तक पहुंच गया काउंटिंग। लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि 1 से लेके 10 तक निकालना है, मतलब 10 से आगे मत जाना। 1 से लेके 10 तक जितने भी इवन नंबर है उनका सम है। तो यहां पर जो n की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 5 है, और यहां पे जो n की वैल्यू थी वो 10 है। ये फर्क है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को अगर आप ध्यान से समझ जाओगे अभी, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत सिंपल है। तो ऐसे में वो दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। एक तो ऐसे पूछ लेंगे और ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान से कैसे भी इसको याद कर सकते हो। चाहे तो आप ऐसे याद कर लो कि जब फ्रॉम और टू लिखा होता है तो जाहिर सी बात है फिर हमारा जो इवन नंबर है वो एग्जैक्ट नहीं दे रखा है, कुछ और दिया हुआ है, उसकी असली वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे फ्रॉम टू वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको फर्स्ट 10 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा डायरेक्ट आपको n की वैल्यू 10 मान। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मेन हमारा मकसद होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कंफ्यूज ना हो। क्लियर? चलो अब हम आंसर भी निकाल के देख लेते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? देखिए, इवन नंबर का फॉर्मूला था n+1। तो इसमें जो मेरा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 10 और 11 अंदर आ जाएगा। क्यों? चलिए ऐसे वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 और 11 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 110। लेकिन वहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? 5 और 5 + 1, तो ये हो गया 5 × 6 जो कि हो गया 30। तो देखिए ऑप्शन में आपको ये दोनों ही दे देंगे। वो ऑप्शन में क्या करेंगे? दोनों ही देंगे, ताकि आप गलत करके उसका ऑप्शन आपको लगे कि सही मार्क करके आया हो, लेकिन वो होगा गलत। तो आई होप ये आपको जो बेसिक पॉइंट है वो समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आ गया है तो मैं एक स्टेप और आगे की बात करता हूं। ये तो एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा। पिछली क्लास में जो फॉर्मूले बताए थे वो डायरेक्ट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में देखिए 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक आपको इवन नंबर निकालने हैं। तो क्योंकि ये छोटे नंबर थे इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए। लेकिन क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि 1 से लेके 200 तक इवन नंबर निकालने, 1 से लेके 200 तक इवन नंबर आपको निकालने हो, तो ऐसे लिख के तो आप पता नहीं लगा पाओगे ना कितने नंबर है। हाँ, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि आधे नंबर इवन है और आधे नंबर ऑड है। भाई जाहिर सी बात है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसमें आधे नंबर जो होते हैं वो 2 से कट जाते हैं, है ना, और आधे नंबर 2 से नहीं कटते, जो कि ऑड नंबर्स हो जाते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन कंफ्यूजन आती है एक जगह। चलिए देखते हैं वहां पे कहाँ कंफ्यूजन आती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताओ। तो चलिए अब मैं आपको एक फर्क दिखाना चाहता हूं इन टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली ये जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है यही कंफ्यूज करेंगे, तो इसमें फर्क है। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली दो तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में आपको देखिए यहां से तो आपको 1 दिया ही होगा। ठीक है, यहाँ पहला नंबर तो 1 होगा, लेकिन जो दूसरा नंबर होगा वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। कहने का मतलब यहाँ पर या तो पहले क्वेश्चन में लिखा होगा 1 से लेके आप 50 तक इवन नंबर्स निकालिए, और 1 से लेके 51 तक इवन नंबर्स निकालिए। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। ठीक है, तो दो तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर तो 1 होगा ही होगा, उसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है एक इवन नंबर
या एक ऑड नंबर। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 10 की जगह 11 लिख देते तो वो ऑड हो जाता, तो वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन बन जाता। इतना क्लियर? ठीक है। अब इसमें कितने इवन और ऑड नंबर्स हैं, 1 से लेके 50 के बीच में कितने इवन और ऑड नंबर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर भी आप देखिए 1 से लेके 51 के बीच में 1 to 51 कितने इवन या ऑड नंबर्स होंगे वो कैसे निकालें। देखिए अगर ये इवन नंबर है, कहने का मतलब यहाँ पर देखिए 50 लिखना है, ठीक है, तो ये 2 से कटने वाली संख्या है, तो इसको हम मान लेते हैं ये इवन का केस है, और ये वाला जो केस है ये ऑड का केस है। मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें ये निकालने वाला हूँ कि कितने इवन नंबर्स हैं और कितने ऑड हैं। देखिए हाउ मैनी इवन और ऑड नंबर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहने का मतलब n की वैल्यू निकालने वाला हूँ इवन और ऑड के केस में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक बार और क्लियर कर देता हूं कि जो आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इवन और ऑड वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको नेचुरल नंबर्स भी पढ़ाया था, उसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर आ जाएंगे, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर में भी सारे नंबर आ जाएंगे क्योंकि सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है आपको। क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर में भी सारे नेचुरल नंबर लिखे हैं तो उसको भी साइड में कर दीजिए। मैं सिर्फ बचे हुए 2 केस के बारे में बात कर रहा हूं। पहला केस है सम ऑफ इवन नंबर्स और सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्लियर है इतना? ठीक है। तो अगर इवन नंबर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 50, ठीक है, 1 to 50, तो इसका मतलब ये 50 आपका इवन है। तो इसमें कितने इवन नंबर होंगे? देखिए इसमें इवन नंबर निकालने का फॉर्मूला है 50/2 और ऑड नंबर निकालने का फॉर्मूला है 50/2। तो इसका मतलब 1 से लेके 50 के बीच में 25 इवन नंबर आएंगे और 25 ऑड नंबर। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे देखो सर हमने बताया था आपको कि बराबर बराबर आएंगे, तो वो बिल्कुल सही थे, गलत नहीं थे, लेकिन वो सही थे सिर्फ इस वाले केस जिसमें यहां पर इवन है तो आधे आधे तो बट ही जाएंगे ना। लेकिन इस वाले केस में क्या करोगे, यहां पर तो ऑड दे रखा है, 51 दे रखा है, तो 51 में आधे आधे कैसे बांटोगे? तो स्टूडेंट इसमें निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? देखिए ये रहा इवन, इवन नंबर्स निकालने का फॉर्मूला रहेगा n-1, n की जगह चलो n नहीं लिखता मैं फिलहाल, 51 - 1/2 कर देना। और ऑड नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा? ऑड नंबर का स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला रहता है 51 + 1/2। ठीक है, 51 - 1/2 और ऑड नंबर कितने होंगे? 51 + 1/2। इतना याद रखना। ये कब याद रखना है? जब यहाँ पे एक ऑड नंबर दिया। अब ये 51 लिखा है, यहाँ पे 101 लिखा होता, 201 लिखा होता, 1001 लिखा होता, तो सभी केसेस में इवन नंबर और ऑड नंबर इतने इतने होते। तो ये कितने बन गए? देखिए इस केस के हिसाब से देखिए यहाँ पर तो 25, तो यहाँ पर ही टिक लगा देता हूँ। देखो ये 25 यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये 50/2 मतलब 25। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो 26 कितने ऑड नंबर हो गए हैं? 26 ऑड नंबर्स हो गए यहाँ। क्लियर? तो 26 ऑड नंबर्स हो गए हैं। अब यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो 25 और 26 अलग अलग आ गए, तो है ना। तो इस केस के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको तो डायरेक्ट कर देना है, उसमें तो देखना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें सीधा सीधा आपको बताया हुआ है कि इतने इवन या इतने ऑड नंबर्स का सम निकालो। लेकिन ऐसे केस में आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, आपको काउंटिंग दी हुई है कि 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 50 तक कितने इवन नंबर होते हैं, पहले तो वो निकालो और उसके बाद उसकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालो। ठीक है। अब ये देखो, ये जितनी भी वैल्यूज आई है मेरी, ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं ये है n की वैल्यूज। अब मैं फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करके आंसर निकालूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कल को अगर ये आ जाता है कि 1 से लेके 50 के बीच में, 1 से लेके 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उनका सम निकालो, या जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम निकालो, तो पहले ये जरूर निकाल देना कि कितने इवन नंबर और कितने ऑड नंबर है। उसके बाद
अगर क्वेश्चन आता दूसरी तरह से, 1 से लेके 1 से लेके 51 तक, 1 से लेके 51 तक आप जितने भी ऑड नंबर हैं या इवन नंबर हैं उनका सम निकालो, तो पहले आप इस फॉर्मूले से ये जरूर निकाल लेना कि कितने इवन और ऑड नंबर हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ एग्जांपल करके दिखा रहा हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये निकालने वाले हैं कि कितने इवन और कितने ऑड नंबर हैं। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा था। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 251। ठीक है, तो यहां पर हमको सम फाइंड करना है सभी ऑड नंबर्स का, जितने भी ऑड नंबर्स हैं 1 से लेके 251 तक, 251 तक। ठीक है, अब कैसे करें? देखिए यहां पर मुझे इतना तो पता लग गया है कि यहां पर देखिए बिटवीन हटा के मैं फ्रॉम लगा देता हूं। ठीक है, तो फ्रॉम ज्यादा बेटर रहेगा। बिटवीन वाले जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े अलग तरीके से होते हैं, वो भी मैं आगे की पार्ट में बताऊंगा। तो फिलहाल फ्रॉम और टू यहां पे रख लेते हैं और यहां पर भी मैं चेंज करके फ्रॉम कर देता हूं। ठीक है, तो मुझे 1 से लेके 251 यानी 251 तक ऑड नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है ना, यहां पे क्या लिखा है? सम भी निकालना है। तो पहले मैं ये तो निकाल लूं कि कितने ऑड नंबर होते हैं, सम तो उसके बाद निकाल ही लूंगा, क्योंकि इतने ऑड नंबर तो नहीं होते हैं, ये मैंने अभी देख लिया है। ठीक है, तो अब ये कौन सा केस है? देखिए यहां पर ये जो नंबर आपको दिया हुआ है ये खुद एक ऑड नंबर है ना। तो इसमें ऑड नंबर निकालने के लिए, ऑड नंबर्स निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? 251 प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया यहां पे हो गया 252 अपॉन 2, 252 अपॉन 2, और इसको अगर मैं काट देता हूं तो ये हो गया 126 ऑड नंबर्स। तो इसका मतलब n की वैल्यू मेरी आ गई है कि मुझे 126 ऑड नंबर्स का सम निकालना है। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो अब मुझे जब n की वैल्यू पता है तो शॉर्टकट क्या था? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का आंसर था बड़ा आसान, n का स्क्वायर। मतलब जो भी आपका n आया है उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। 126 आया है आपका, तो 126 का स्क्वायर आप कर दोगे तो आंसर रेडी है। हालांकि देखिए है तो बड़ा नंबर, चलिए मैं ही कर देता हूं। 126 और 126 को मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही लाइन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 6 जा 36, 3, ये 6 2 जा 12 और 12 24, और यहाँ पे हो गया 27। यहाँ पे हटा के 2 लगा दो। यहाँ पे देखिए 6 प्लस 4 हो गया 10, प्लस 6 हो गया 16, 16 और 2 होता है 18। उसके बाद 2 और 2 को प्लस कर दीजिए, 4 हो गया और यहाँ पे 5 आ गया है, और उसके बाद 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 15,876। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मेरा जो आंसर आया है वो आया है 15,876। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। ये मैंने कौन सा केस लिया है? ये लिया है जब यहां पर 1 से लेके कोई भी ऐसा नंबर दिया हो जो कि ऑड नंबर हो। आगे बढ़ेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 500। ठीक है, 1 से लेके 500 तक आपको जितने भी ऑड नंबर्स हैं 1 से लेके 500 के बीच में पहले तो वो निकालने हैं और उसके बाद उन सबका सम बताना है। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने ऑड नंबर्स हैं। तो यहां अगर मैं देखूं तो इवन नंबर दिया हुआ है, और इवन नंबर के केस में मैंने कैसे बताया था कि इवन नंबर जब यहां हो तो इसमें ऑड नंबर कैसे निकालते हैं। देखिए ऑड नंबर्स सिर्फ 500 को 2 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि आधे ऑड नंबर होंगे इसमें। ठीक है, आधे ऑड नंबर होंगे, तो इसका मतलब ऑड नंबर कितने आ गए? 250 ऑड नंबर्स आ गए हैं, जो कि अब मेरे n की वैल्यू है। अब मैं सम निकालने के लिए बिल्कुल सेम ऊपर जो फॉर्मूला मैंने लगाया है n का स्क्वायर, वो यहां पे लगा के इसका सम निकाल सकता हूं। तो ये हो गया 250 का स्क्वायर, तो जो कि हो गया 62500, 62500। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं ये दोनों क्वेश्चंस के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑड नंबर्स वाले केस अगर आ जाते हैं
1 से लेके कितने ऑड नंबर्स, और यहाँ पे 1 से लेके जितने भी ऑड नंबर्स हैं, ऐसे केस में आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इवन नंबर के 2 क्वेश्चन करवाता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इवन नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 60। तो 1 से लेके 60 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं आपको उनका सम निकालना है। क्लियर? तो मुझे पता है कि 1 से लेके 60 के बीच में 60 इवन नंबर्स तो आ नहीं सकते, तो एग्जैक्ट इवन नंबर्स मुझे पता लगाना है पहले तो। और इवन नंबर्स पता लगाने के लिए मैं ये देखूंगा कि क्या ये नंबर मुझे ऑड दे रखा है या इवन दे रखा है। ये नंबर मुझे ऑड दिया हुआ है या इवन दिया हुआ है, तो ये क्योंकि इवन है तो जाहिर सी बात है आधे जो हो गए वो हो गए इवन नंबर इसमें से। तो मैं 60 को 2 से डिवाइड कर लूंगा और सीधा यहां पे 30 लिख दूंगा, तो मेरी n की वैल्यू जो आ गई है वो 30 आ गई है। अब इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स निकालने का क्या शॉर्टकट था, मैंने आपको बताया था। यहां पे आपको लिखना है n और n+1, n ब्रैकेट में n+1। क्लियर? तो अब हम देखें तो n की वैल्यू यहां पे 30 आ चुकी है और यहां पे 30 + 1 है, तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आने वाला है वो है 30 × 31। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 930। 930, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद एक 0 एडिशनल लगा सकते हैं। तो मेरा जो आंसर आ गया है वो आ गया 930, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। लेकिन यही क्वेश्चन इवन नंबर का बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लेकिन यहां पर अगर ऑड नंबर दे दिया जाए, है ना, यहां पे 1 से लेके 101 के बीच में आपसे पूछ लिया है, तो 101 क्योंकि यहां ऑड नंबर है तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसमें कितने इवन नंबर होंगे, यहां पर मैं लिखूंगा 101 -1/2। ठीक है, इसमें -1 करके /2 आपको कर देना है। तो देखिए ये 100/2 हो गया, तो इसका मतलब 50 इवन नंबर्स हैं, जो कि मेरे n की वैल्यू आ गई है। अब मैं ये वाले n की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। फॉर्मूला मुझे सेम लगाना है n+1, तो यहां पे आप लिख देना 50 और यहां पे हो जाएगा 50 + 1, जो कि हो गया 50 × 51। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 25, एक 0 पीछे लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास का जो जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा डाउटफुल होते हैं और बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस में गलती ना करें। तो अगले पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा इसी से रिलेटेड, ऐसे ही क्वेश्चंस से रिलेटेड एक और टॉपिक, जिसमें कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस हम करेंगे।